मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम ग्रास मेमोरियल मैदान में मौजूद है, जहां पर एक डॉग शो को आयोजित किया गया है। ये डॉग शो जो है वो लगातार 4 सालों से यहां पर आयोजित किया जा रहा है। इसी बीच यहां पर कलकत्ता से जज हमारे साथ मौजूद है, इनसे जुड़ते हैं। आयोजक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम के बारे में आगे चर्चा करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज आप जज के रूप में यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ आपके मानक रहेंगे, किस आधार पर आप जज करने वाले हैं आज? नमस्ते। पहले तो मेरा शुक्रिया इशाक भाई और बाबा जी को मुझे इनवाइट करने के लिए यहाँ पे। एक डॉग शो जजिंग करने के लिए हर एक ब्रीड का एक ब्रीड स्टैंडर्ड है, तो हम लोग ट्राई करेंगे ब्रीड स्टैंडर्ड से जितना करीबी हर एक डॉग है उस हिसाब से उसको जजिंग करें। उसका बेसिक अपीयरेंस, उसका कोट कंडीशन, उसका बॉडी कन्फर्मेशन, स्ट्रक्चर, और वो रिंग में कैसे हैंडलर लोग उसको किस तरीके से कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका मूवमेंट, उसका हैंड एक्शन, बहुत कुछ है। ये सब लेके कोड कंडीशन सब कुछ लेके इसी के ऊपर हम जजिंग करेंगे। एक डॉग शो में डॉग को तैयार करने के लिए लगभग कितना समय लगता होगा ट्रेनिंग के दौरान? देखिए, अलग अलग ब्रीड का अलग अलग डॉग का अलग अलग टाइम लगता है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम एक डॉग को, अडल्ट डॉग को तैयार करने में 1 साल मिनिमम लगता है। पपी भी आते हैं शो में, पपी को तैयार करने के लिए कम टाइम लगता है, और पपी को जजिंग एक दूसरे तरीके से किया जाता है, एक अडल्ट डॉग को दूसरे तरीके से किया जाता है। लेकिन कोई डॉग रातों रात सक्सेसफुल नहीं होता, तैयार नहीं होता। इसमें बहुत टाइम, मेहनत, डेडिकेशन देना पड़ता है, तभी जाके एक डॉग तैयार होकर जीतने के लिए उस लेवल पे आता है जो वो जीत सके। ठीक, अभी ये जो स्ट्रीट डॉग है, दिल्ली में जो स्ट्रीट डॉग की हालत है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये स्ट्रीट डॉग जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है या जैसे भी ये सब लेके चल रही है बैन करने का, ये सही नहीं है। बैन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके लिए और लोग को आगे आना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन पे हेल्प करना चाहिए, अडॉप्शन सेंटर बनाना चाहिए। गवर्नमेंट को ये बैन करने से पहले गवर्नमेंट को एक उसके लिए ऑल्टरनेटिव बनाना चाहिए, कुछ फंड अलॉट करना चाहिए ताकि एक शेल्टर बने, एनिमल एनजीओ बने, उसको कुछ फंडिंग मिले ताकि ये स्ट्रीट डॉग रास्ते से हट के ये सब शेल्टर या एनजीओ में जा सके। इसको कहीं ना कहीं तो उसको शिफ्ट करके रखना पड़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट को भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, उसके लिए कोई आयोजन करना चाहिए गवर्नमेंट को। उसके बजट प्लानिंग में हो या कुछ भी हो, एक बजट बनाना चाहिए, उसके बाद ही स्ट्रीट डॉग को रास्ते से हटाने का कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन उसके पहले कुछ उसको गवर्नमेंट को एक ऑल्टरनेटिव जरूर बनाना पड़ेगा, तभी होगा ये। ठीक, आप अपनी तरफ से देशवासियों को कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिसमें वो स्ट्रीट डॉग की तरफ ज़्यादा रुझान लें? मैं हमेशा बोलता हूँ, जिसके घर में ये प्योर ब्रीड डॉग है या नहीं है, स्ट्रीट डॉग, हर एक को स्ट्रीट डॉग सबके लिए पॉसिबल नहीं होता घर में ला के रखना, लेकिन घर के बाहर एक अलॉटेड जगह में रोज उसको खाना दे, अगर दे सके। खाना नहीं दे सके उसका देखभाल करे, कि कहीं चोट वोट लगे तो उसका मलहम पट्टी करे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसको अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते, उसको मारे नहीं या उसको भगाए नहीं। ये मैं सबसे अनुरोध है मेरा। ये किसी को, वो भी एक जान है, वो भी एक जीव है, उसको ना मारे या उसको वहाँ से भगाए नहीं। अगर आप उसको अच्छा नहीं कर सकते तो उसको बुरा ना करें, यही मेरा मैसेज है सबको। ठीक, परिचय? मैं जोहेब हूँ, मेरा नाम जोहेब जमान है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। ठीक, आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, इस कार्यक्रम के विषय में बताइए। ये कार्यक्रम जो है, ये जो जानवरों को पालने वाले लोग हैं और श्वान प्रेमी हैं और बिल्ली के प्रेमी हैं और भी जीव जंतुओं के जो प्रेमी हैं, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको और ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। और इस आयोजन के द्वारा लोगों को भी भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं को, जानवरों को देखने का मौका मिलता है। ठीक, कितनी ब्रीड से जिन्होंने अब तक पार्टिसिपेट किया इस कार्यक्रम में? इसमें करीब 25 से 30 ब्रीड है जो पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक, प्राइज मनी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ प्राइज मनी नहीं है, यहाँ प्राइज ट्रॉफी रखी गई है। अच्छा। जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से है, अलग अलग ब्रीड की स्टैंडर्ड के हिसाब से है। और उसके बाद में फिर ओवरऑल शो में 8 स्पेशल कुत्ते निकलते हैं जो टॉप के, उनके लिए स्पेशल ट्रॉफी से है। ठीक, जितने भी यहाँ पर लोग इस वक्त आए हुए हैं अपने डॉग्स के साथ में, जितने भी ऑनर्स हैं, उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, और उसके अलावा सिक्योरिटी का कोई इंतजाम है यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए खबर की गई है और हमारे भी वॉलंटियर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था बाकायदा यहाँ कैंटीन की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो है, बाहर से जो एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, जैसे बिलासपुर से आ रहे हैं, नागपुर से आ रहे हैं, कोरबा से आ रहे हैं, राजनांदगांव से, भिलाई से, इन सब लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था है। और जो अदर जो आए हुए हैं घूमने फिरने, बाकायदा उनके लिए कैंटीन वगैरह की पूरी व्यवस्था है। ठीक, आयोजन से हटके एक सवाल करूँगी, ज़्यादातर लोग जो है वो ऊंची ब्रीड के, ऊंची नस्ल के कुत्तों को अडॉप्ट करते हैं,
और वहीं हमारे जो देसी कुत्ते हैं वो चौकीदारी तो हमारी ही करते हैं, हमारे ही घर की करते हैं, हमारे एरिया की करते हैं, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो हम लोगों में बहुत कम है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये हकीकत ये है कि अलग अलग जो जाति के जो कुत्ते होते हैं उनकी अलग अलग क्वालिटी होती है। उस क्वालिटी के कारण थोड़ी सी उनकी मांग ज़्यादा है और उनके प्रति रुझान ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रीट डॉग है उसके प्रति लोगों की चाह नहीं है। हमारे समाज में और हमारे क्लब के द्वारा भी लोगों को ऐसा इंस्पिरेशन दिया जाता है और पर्सनली हम लोग भी लोगों को प्रेरित करते हैं कि लोग अपने घरों में खाना बनाएं, उनको दवाई दें। इसके अलावा हमारा क्लब जो है इनका वैक्सीनेशन कैंप वगैरह भी आयोजित करता है, लोगों को जागरूकता के भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, सेमिनार्स आयोजित किए जाते हैं, जिसके द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को भी प्रमोट किया जाए। वो भी हमारे बीच के ही हैं, ये भी जानवर है, वो भी जानवर है। हमको इनके बीच में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं करना चाहिए कि हमको देसी कुत्तों को प्रमोट करना है तो इन कुत्तों को हम नकारें, या इन कुत्तों को हमको ज़्यादा प्यार करना है तो हम देसी कुत्तों को नकारें। वो भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये भी कुत्ते हैं और क्वालिटी सभी में है। अगर हम सही तरीके से रखते हैं और हम सही तरीके से उन्हें ट्रेन करते हैं तो चाहे देसी कुत्ता हो चाहे ये कुत्ता हो, हर कोई अच्छा बन सकता है। ठीक, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम शरद पांडे है, मैं सुमेरुमठ सुमेरुमठ से हूँ, वहाँ का पीठाधीश, और मैं छत्तीसगढ़ के नए एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम जो है वो थोड़ी देर में शुरू होने वाला है और वहीं काफी नस्ल के कुत्ते जो है वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं अपने ऑनर के साथ में। अब देखना ये होगा कि कौन सा डॉग कौन सा करामात दिखा करके ट्रॉफीज को लेके जाता है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।